अरे दोस्तों, कैसे हो? मैं सबसे मजबूत आदमी के संग हूं और आज देखेंगे कि घूर्णन व्यायाम क्यों जरूरी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे। धन्यवाद कि आज आपने YouTube चैनल पर आए। अगर आप लोग मार्टिन्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि वह अपने हर YouTube वीडियो की शुरुआत कुछ बाहरी रोटेशन के साथ करते हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि एक ताकतवर एथलीट होने के नाते ये क्यों इतना फायदेमंद है। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर को बाहरी रोटेशन की शक्ति और स्थिरता के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी एनाटॉमी। हम यहां आकर अपने दोस्त टॉमी 3B साइंटिफिक के कंकाल से बात करेंगे। अब आपके शरीर के पीछे की तरफ मांसपेशियां होती हैं, विशेष रूप से आपका इंफ्रास्पिनेट्स और टेरेज माइनर। वे जब अनुबंध चालू करते हैं तो कंधे के जोड़ के लिए थोड़ी बाहरी रोटेशन की ताकत और स्थिरता पैदा कर देते हैं। अब कंधे को देखिए, यानी एक गोल्फ बॉल की तरह होता है जो गोल्फ टी के ऊपर संतुलित रहती है। इसलिए कंधे का जोड़ खुद पूरे शरीर के सभी जोड़ में सबसे अधिक गतिशील में से एक है। इसका मतलब यह है कि यह स्वभाव से अस्थिर हो सकता है और इस तरह चल सकता है जिससे चोटें लग सकती हैं। तो यह अस्थिरता की चोटों के लिए बहुत संवेदनशील है। इसीलिए कुछ बाहरी घुमाव के ताकत और स्थिरता वाले व्यायाम करके हम कंधे की पीठ के उन मांसपेशियों को तैयार करते हैं जो कमजोर होने की संभावना रखते हैं और फिर सामने की तरफ कई चोटों का कारण बनते हैं। घूर्णन व्यायाम पीठ की इंफ्रास्पाइनेट्स और टेरेस माइनर को सक्रिय करेंगे, कंधों को सुरक्षित रखेंगे और आपके प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। आज हम आपको 3 बेहतरीन व्यायाम दिखाएंगे जिनका उपयोग आप घर पर कंधे की स्थिरता के लिए कर सकते हैं। पहला व्यायाम है साइड प्लैंक एक्सटर्नल रोटेशन। अक्सर आप देखेंगे कि लोग इसे साइड पर बहुत ही सरल तरीके से करते रहते हैं। ताकतवर एथलीट के लिए साइड प्लैंक आवश्यक है ताकि कोर भी काम करे। मैं मार्टिन्स को उनके साइड पे गिरने दूंगा और उन्हें थोड़ी प्लैंक पोजीशन में आने दूंगा। आप चाहे तो अपने घुटनों से या फिर पूरे पैरों से जा सकते हैं। ठीक है, कुछ वजन उठाएं। ठीक है, इसे ज्यादा भारी मत बनाएं। यह कुल मिलाकर 2.5 किलो की एक प्लेट है। वह अब कुछ अतिरिक्त घुमाव करेगा। अब कुछ खास संकेत दिए जा रहे हैं। कोहनी पास रखें और यहीं से शुरुआत करें। ठीक है, तो सीधे सामने जितना हो सके पीछे घुमाव करें और बस यहीं नीचे आ जाए। पूरा नीचे वापस नहीं आना क्योंकि कंधे के ब्लेड को बनाए रखना है। इसे अच्छी स्थिति में रखें। कंधे का जोड़ आगे लुढ़क न जाए, जो तब होता है जब आप बहुत नीचे आते हैं। कंधे के जोड़ की यांत्रिकी इसके लिए अहम है। जैसे बाकी सब चीजों में यांत्रिकी पहले आती है। वह कोहनी को शरीर से पास रखते हुए पीछे खींचता है, कंधे को स्थिर रखता है ताकि आप घूम सकें। अगर आप 15 बार करें तो कंधे का जोड़ जलने लगेगा। दूसरी तरफ घूम जाओ। 10। तो चलिए दूसरे तरफ भी वही करें ताकि सभी देख सकें कैसा लग रहा है। ओ हाँ, हम इसे उस तरफ नहीं करेंगे क्योंकि मार्टिन को कार ने टक्कर मार दी है। मैं उसे शायद लगा सकता हूं। तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ, तुम कर सकते हो। उसकी उस तरफ की कोहनी में चोट है जिसे टांके लगे हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा बदल देंगे। वह पूरे हाथ से साइड प्लैंक करेगा। बस हो गया। इसके लिए वह बाजीगर बनेगा। कर सकता है। थोड़ी अस्थिरता का अभ्यास। तो फिर से हम कोहनी को बगल में रखने जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर की ओर घुमाओ। और जब आप घुमा रहे हैं तब कोहनी को बगल से दूर नहीं जाने देना। इसे शुद्ध घुमाव में रखना है। बहुत से लोगों को इसे ज्यादा ऊंचा ले जाने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ कंधे के जोड़ का घुमाव। फिर से शायद 10 से 15 बार हल्के वजन से शुरू करें और यह कंधे के बाहरी हिस्से पर असर डालेगा। कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, धन्यवाद। ठीक है, तो यह पहला कदम था। दूसरा कदम यह है कि हम एक बाहरी रोटेशन W का अभ्यास करने जा रहे हैं। चलो उस उपकरण को सही से पकड़ लो। मुझे सच में जिज्ञासा है। आपने कहा कि इतनी पीछे नहीं घूमना पड़ता। हाँ, तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं। मैं सच में सोच रहा था। सच में खोलो। लगा तुम्हें यह करना है। हाँ, आप केवल उतना ही आगे बढ़ें जितना बिना अपने बाकी के शरीर की स्थिति को बदले। तो ठीक है। दूसरा कदम W's। ये वही व्यायाम है जो हमने पहले किए थे, जहां आप बाहर की ओर घुमा रहे हैं। अब हमने इसमें जो बड़ा अंतर किया है वह यह है कि हम इसे पकड़ने के लिए कहते हैं ताकि आपकी कोहनी आपकी बगल में हो। ठीक है, बाहर की ओर घुमा रहे हैं और यहां 5 से 10 सेकंड के लिए पकड़ें। अब हम यहां पकड़ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ कंधे की ताकत नहीं बढ़ा रहे हैं, जो एक जोड़ को हिलाने की आपकी क्षमता है, शक्ति और ऊर्जा बनाने के लिए। जो हम देख रहे हैं वह स्थिरता है, जो हमारी एक स्थिति बनाए रखने की क्षमता है, अनावश्यक या अत्यधिक गति को सीमित करने के लिए। तो हम शरीर के पीछे के मांसपेशियों को काम में लाना सिखा रहे हैं और फिर कंधे के जोड़ की स्थिति बनाए रखते हैं।
साइड में जाकर और यहां पकड़कर रखने से उसे इन मांसपेशियों में ज्यादा जलन महसूस होगी, बजाय इसके कि वह सिर्फ कंधे को आगे पीछे हिला रहा होता। यह बाहरी घूर्णन W है क्योंकि बाहें थोड़ा W बनाते हुए साइड में बाहर जाएंगी। वह इसे 5 से 10 सेकंड तक थामे हुए है। मैं उसे 10 से 15 बार करवाऊंगा। निर्भर करता है कि हम उस दिन कंधे पर कितना काम चाहते हैं। कैसा लग रहा है? ये जलता है, अच्छी जलती। पसीना आ रहा है। तो वहां तुम जाओ। इसका सबसे बढ़िया हिस्सा यह है कि यह कंधे के पीछे पर काम करता है, और जब हम खड़े होकर W करते हैं तो यह निचले ट्रैप मसल्स को भी सक्रिय करता है। तो यह एक बेहतरीन व्यायाम है जो ट्रैप के उस हिस्से पर काम करता है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, विशेषकर मेरे ताकत एथलीट जो बहुत श्रगिंग और ओवरहेड काम करते हैं। ओलंपिक लिफ्टर या क्रॉसफिटर्स की तरह वे ऊपरी ट्रेप्स पर हावी होते हैं और अक्सर उनकी निचली ट्रेप में कमजोरी होती है। इस तरह से W करना और पकड़ना उस निचली ट्रेप को थोड़ा और प्राइम कर देता है। ज्यादा बुरा नहीं ना, बुरा नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा था। अब तीसरा, हम एक ऊंचा स्थिति में कुछ घुमाव करेंगे क्योंकि मामला ये है, शक्ति एथलीट्स के रूप में हम केवल कंधों के नीचे ही जीवन भर काम नहीं करते हैं, हम सिर के ऊपर भी गतिविधियां करते हैं। तो अब हम बाहरी रोटेशन प्रेस करने जा रहे हैं, तो हम शरीर पर काम करेंगे और ऊंचाई पर बाहरी घुमाव की क्षमता सुधारेंगे। मैं आपको घुटनों पर बैठाऊंगा। वहां जाओ। हां, उसे पकड़ लो ब्रिटनी। ठीक है, तो यहां से हम जो करने जा रहे हैं वो एक बाहरी घुमाव प्रेस है। तो मैं ये करने जा रहा हूं कि उसे सीधे सामने से शुरू कराऊं और तुम पीछे की तरफ रो करोगे। अब यहां से उसने कंधे के ब्लेड में एक लॉक लगाया हुआ है। वह वापस घुमाएगा, अपनी कोहनी को ऊंचा रखेगा, कुछ सेकंड के लिए रोकेगा और फिर ऊपर की ओर दबाएगा। अब इसे कुछ सेकंड के लिए फिर से पकड़ें, इससे पहले कि इसे नीचे की ओर उल्टा करें। नीचे इसे लॉक रखें, दबाएं और आगे। अब यह न केवल बाहरी रोटेशन, ताकत और स्थिरता को एक ऊंची स्थिति में काम कर रहा है, बल्कि दबाव डालकर और पकड़कर हम सीरिटस एंटीरियर मांसपेशी पर भी मांग बढ़ा रहे हैं। मददगार मांसपेशी है, और जब हम सिर के ऊपर जाते हैं तो कंधे की स्थिति बनाए रखना यह एक बहुत अच्छा व्यायाम है, खासकर उन लोगों के लिए जो ओवरहेड प्रेसिंग करते हैं। यह सिर्फ एक प्रेस, झटका या स्नैच के साथ हो सकता है। तो बाहरी रोटेशन, पकड़ें, घुमाएं, पकड़ें, प्रेस करें, पकड़ें। स्थित को पकड़ना वाकई अहम है क्योंकि बैंड उतना मजबूत नहीं है। आप इसे जल्दी कर सकते हैं पर पूरा लाभ नहीं प्राप्त होगा, ताकि आपके उस व्यायाम पर असरदार परिणाम हो सके जिसे आप करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? बढ़िया व्यायाम। मैंने इसे महीनों से कर रहा हूं दोस्तों। शुरू में मुझे अपने दाएं हाथ से सच में मुश्किल हुई। ये बहुत आगे चला जाता और मैं खींचने में असमर्थ रहता था। लेकिन इस अभ्यास ने मुझे नसों की क्षति के बावजूद मेरी दाईं बांह को बेहतर सक्रिय करने में मदद की है। इससे मेरे लॉकआउट्स के साथ मुझे बहुत मदद मिली है। ठीक है, इसीलिए बड़ी बात यह है कि हमेशा दोनों तरफ करें। पीछे रोल करें और फिर बाहरी घुमाव पकड़ें और फिर प्रेस करें। अब इसके साथ भी बड़ी बात यह है कि जब आप साइड से साइड कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि कंधा शायद एक तरफ उतना काम नहीं कर रहा है जितना दूसरी तरफ, शायद आप किसी कंधे की समस्या से जूझ रहे हैं जैसे मार्टिनेज, तो आप थोड़ा अधिक देर तक पकड़ सकते हैं। ठीक वहीं 5 1 2 3 4 5, फिर प्रेस अच्छा, ऊपर पकड़ो 1 2 3 4 5, फिर उसे वापस नीचे उलटें। और कभी कभी ये पकड़ बस उन मांसपेशियों को सक्रिय कर सकती है। मुझे उलटते समय इतने देर तक पकड़ने की जरूरत नहीं है, है ना? हाँ, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप मांग को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसे थोड़ा कठिन बना दें। अच्छा, इस तरफ कैसा महसूस हो रहा है दूसरी तरफ की तुलना में? निश्चित रूप से मेरा हाथ वापस उठाना कठिन है, ओके, लेकिन रोटेशन होल्ड कठिन है। रोटेशन, हाँ, तो ये हिस्सा यहां, ये कुछ कमजोर है। समझ गया। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो मार्टिन्स और मैंने एक वीडियो शूट किया जिसमें उसके ऊपरी शरीर और कंधे कोहनी की चोटें देखी। हमने पाया कि बाहरी घुमाव में ताकत और स्थिरता उसकी कमजोरियों में से एक है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। यह हमारे मूल्यांकन का दूसरा हिस्सा है। यह एक उपयोगी अभ्यास होगा जो कमजोर कड़ी को सुधारने में मदद करेगा ताकि वह 100% दर्द मुक्त प्रदर्शन कर सके। उन सब के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया। जल लो जी। उसने मुझे बिल्कुल आराम नहीं दिया। वो एक ही बार में सब चाहता है। लो जी। वह तो अब तक रुका भी नहीं है। हम आराम करेंगे, फिर अगला शूट करेंगे। आज की बड़ी सीख, अतिरिक्त घुमाव बेहद सहायक। कई खिलाड़ियों में एक कमजोर कड़ी होती है जहां हम उतने प्रभावी नहीं।
पीछे की तरफ, क्योंकि हम जीवन में कई चीजें करते हैं, सामने धक्का देते हैं, हमेशा फोन पर ध्यान देते हैं। कुछ ऐसा जिससे एथलीट्स को फायदा हो सकता है वह है बाहरी घुमाव, लेकिन आपकी तकनीक महत्वपूर्ण है। आपकी पकड़ यह निर्धारक है कि आप इसे प्रभावी रूप से कर रहे हैं या नहीं, ताकि ट्रेनिंग पर असर हो। आपने न तो हकलाया न ही चूके, यह वाकई अद्भुत है। अभ्यास। ठीक है दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। या अगर आपके पास मार्टिन्स और मेरे लिए सवाल हैं तो नीचे टिप्पणी में बताएं। अगर आपने अभी ऐसा नहीं किया है तो मार्टिन्स का YouTube पेज जरूर देखें और उन्हें सब्सक्राइब कर लें, उनको फॉलो करें, वहां बढ़िया चीजें हैं। लो, हो गया, अगली बार तक दोस्तों।